सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तो प्रत्येक लोगों से प्यार करता है और हर एक लोगों को मौका देता, अवसर देता है कि वो आत्मिकता में बढ़े और आपके विचार, आपकी स्वभाव और आपकी गुण को प्रकट करे और आपके साथ एक रिलेशन में, एक रिश्ते में बढ़ कर और तेरे सुसमाचार को लोगों तक और संसार की छोर तक पहुंचा सके। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो और बुद्धि समझ के साथ प्रत्येक लोगों को सहायता करो। धन्यवाद आपकी करुणा और आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है प्रचुर मात्रा में अनुग्रह। पहले भी मैं ऑलरेडी एक इसके ऊपर बात किया था। आज मैं कुछ इसमें अलग बात करेगा। वो अनुग्रह प्रचुरता ऐसा था, ये प्रचुर मात्रा में अनुग्रह। भजन संहिता 34 1 से 10 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी नहीं होगी। एक अद्भुत वचन है ना। और इफिसियों का पहला अध्याय, इफिसियों का दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से हमारा उद्धार हो गया। ये कर्मों की वजह से या धर्म की वजह से या अच्छे कर्म की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये परमेश्वर की दया था और परमेश्वर की कृपा था। इसी वजह से हमारा उद्धार हुआ। इसमें एक छोटी सी बात, परमेश्वर की कृपा से मुझे छुटकारा मिल गया। एक अद्भुत बात है, परमेश्वर की कृपा से मुझे छुटकारा मिला, परमेश्वर की कृपा से। इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना। कई बार देखेंगे पेरेंट्स जब कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, तो अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं और बच्चे बड़े खुशी से वो गिरजाघर जाने के लिए अच्छा रहता। बच्चे के उम्र में खुशी मनाते हैं, अच्छा से आनंद के साथ जाते हैं। तो इसी तरह एक लड़की की कहानी है जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। छोटी उम्र से ही मुझे चर्च जाना पसंद था। मैं युवा प्रबंध में बहुत सक्रिय था और मेरे दादाजी जो पास्टर थे, नियमित रूप से मुझे आराधना में शामिल करते थे। मैंने चर्च में अपने समय का आनंद लिया, लेकिन मेरा विश्वास मजबूत नहीं था। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद मैंने चर्च जाना बंद कर दिया और सांसारिक उलझनों में फंस गया। मैंने मार्केटिंग का काम शुरू किया और बन गया धर्मनिरपेक्ष समाज में लिपटा हुआ। मेरे कुछ दोस्त स्थानीय माफिया के सदस्य थे। मेरा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ये है उस
छोटी लड़की की कहानी, जो अपने बचपन में उसको अच्छा लगता था कलीसिया जाने के लिए, पर जैसे उसके दादाजी ले जाते थे, आज भी घर की मुखिया अपने पूरे परिवार के साथ कलीसिया आना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए परमेश्वर की अनुग्रह के पास, परमेश्वर की करुणा के पास, और ये निर्णय लेना चाहिए। बच्चों को अच्छा लगता है और बच्चों को सिखाना चाहिए और बच्चों को परमेश्वर के पास लाना चाहिए। इसलिए सुसमाचार में भी देखेंगे यीशु मसीह बोलते कि बच्चों को आने दो मेरे पास। तो ये लड़की जब बड़ा हुआ तो उसके दादाजी ख़त्म हो गए, तो दादाजी ख़त्म होने के बाद वो पूरी तरह से छोड़ दी कलीसिया। परमेश्वर की स्वाद, परमेश्वर जैसे जवान होते, आज कई बार हम देखते हैं जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अपनी समझ रखते हैं, तो वो कलीसिया, बाइबल पढ़ना, बाइबल स्कूल करना, ये सब चीज़ों से निगलेक्ट करते हैं और भौतिक संसार में अपने कार्य काल में अपने पैर में खड़ा होने के लिए, अपनी करियर बनाने के लिए, अपनी ये सारी चीज़ों में वो घुस जाते हैं और कई सारे ऐसे चीज़ों में लत लगा लेते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। ये लड़की भी उसी तरह दादाजी ख़त्म होने के बाद वो अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आगे कुछ समय बाद मेरी माँ ने मुझसे मसीह की ओर मुड़ने का आग्रह किया। उसकी माँ ने प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ने का आग्रह किया, लेकिन मैंने मन में सोचा मैं कितना पापी हूँ, परमेश्वर मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़का लड़कियां हैं जो बहुत बुरे काम करते हैं और परमेश्वर के पास आने के लिए डरते हैं। पहला कुरिन्थियों का क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का 12:9 में कहता है, मैंने मुझे अवश्य किया कि परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं अपने काम और कर्मों के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा के कारण बनाया गया हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर की ओर मुड़ा और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन का उपयोग करने का प्रयास करने लगा। उस समय से जब भी मैंने कमज़ोर या उदास महसूस किया, परमेश्वर ने मुझ पर प्रचुर कृपा बरसाई। तो जिस तरह वचन कहता उसी प्रकार प्रचुर मात्रा में अनुग्रह। परमेश्वर कहता ना कि दिन जन ने पुकारा, दिन होकर जब हम पुकारते हैं तुरंत परमेश्वर सुनता। दिन जन ने पुकारा और परमेश्वर सुना। देखिए वचन के, दिन जन ने पुकारा तब यहोवा सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। याद करेंगे कई सारे ऐसे लोग हैं बाइबल में, उदाहरण है आयुब के बारे में ना, तो आप देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर। और एक वचन कहता है, यहोवा के डरबियों के चारों ओर दूत पहरा देते हैं, दूत रहते हैं। सच में कहता हूँ ब्रदर एंड सिस्टर, मैं ये बात आपको कहता हूँ कि आप जो विश्वास करते, आप परमेश्वर का भय रखते, आपके साथ परमेश्वर का दूत रहता है। छावनी किए हुए उसको बचाते हैं हमेशा। परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है, चख कर देखो, परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अद्भुत बात है। बोलते जवान सिंह, शेर के बच्चे को भूख लगता है, भूखा रह भी जाता है, पर परमेश्वर का भय मानने वालों को कभी भूखा नहीं रखेगा। ये परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की अनुग्रह प्रचुर मात्रा में है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको कृपा करता है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। इसलिए हमें उसके अनुग्रह में बढ़ने की ज़रूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। इस दिन के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को तेरी दया और कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। छोटी लड़की बचपन में जाने के लिए उत्सुक था, जैसे जवानी में आया वो आप परमेश्वर की कलीसिया जाना बंद कर दिया, तो उसका जीवन बर्बाद हो रहा था। पर जब हमें परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर की दूत हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर की दया और कृपा प्रचुर मात्रा में हमारे साथ रहता है। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।